हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया था, हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के आज सॉल्यूशन का आए हैं और वो है आपका ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको आज चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द ऑस्मोसिस, उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बताया था ऑस्मोसिस में आपको क्या क्या चीजें बता दिया था। अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने बताया था ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड इसका मीनिंग होता है टू पुश, टू पुश। ठीक, ग्रीक वर्ड इसका मीनिंग होता है टू पुश। और इसमें हमने आपको बताया था इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ये मूव करता है टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बताया था और हमने इसको बताया था आपको अकर्स ओनली इन सॉल्यूशन, अकर्स ओनली इन सॉल्यूशन और इसमें ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस, ये सब बताया था। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि जैसे चने को आप पानी में भिगो दीजिए, चने को पानी में भिगो दीजिए, इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, किशमिश को पानी में भिगो दीजिए, इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि किशमिश फूल जाएगी। ठीक है भाई, किशमिश को अगर पानी में डाल करिए किशमिश फूल जाएगी। तो इसी तरह से तमाम ये एग्जाम्पल जो आपके हैं ये ऑस्मोसिस के कॉमन एग्जाम्पल है। इसी में हम आपको थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम नॉर्मल साइज ऑफ एग ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक नॉर्मल साइज ऑफ एग ले रहे हैं, एक नॉर्मल साइज ऑफ एग ले रहे हैं। नॉर्मल साइज ऑफ एग ले रहे हैं और इस नॉर्मल साइज ऑफ एग को अगर हम किसी पानी में रख देते हैं तो ये एग स्वेल कर जाता है। एग स्वेल्स इन वाटर। और अगर हम इसी को ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी को यहां पे ब्राइन सोल्यूशन ले लेते हैं, NaCl का सोल्यूशन, तो एग क्या कर रहा है, श्रिंक कर जा रहा है इन NaCl सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन, ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अगर आप इसको ध्यान दीजिए, नॉर्मल साइज ऑफ एग लिया आपने, इसको पानी में कर दिया तो एग की साइज लार्ज हो गई, इंक्रीज कर रहा है, और यहां एग की साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है।
आपको दिखाई दे रहा है, सोच रहे होंगे आप ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने का कारण भी है। ऐसा होने का कारण क्या है, देखिए यहां पे क्या है, ये वाटर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या है, एग में इसके अंदर सॉल्यूशन होता था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर करते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो इस वजह से एग जो है वो स्वेल कर जाता है। और यहाँ पे देखिए ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई। कंसंट्रेशन इसका जो है ब्राइन सॉल्यूशन का वो हाई होगा, और इसके अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। इन एग जो भी सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन लो होगा, तो इसके अंदर का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसके अंदर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो होगा वो बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से एग जो है वो क्या कर जाता है, एग जो है वो श्रिंक कर जाता है, और यहाँ पे एग जो है वो स्वेल कर जाता है। तो दोनों जगह आप देख रहे हैं, एक जगह इंटर कर रहा है वाटर का मॉलिक्यूल, और एक जगह बाहर निकल रहा है। तो बायो के लड़के जो है इसको पढ़े होंगे, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब एंटर करना है, और एक्सो का मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ निकल रहा है। इसको आपने पढ़ा होगा भाई, इसको आपने पढ़ा भी होगा, क्यों पढ़ा है नहीं तुम लोगों ने इसको? यस सर। तो ये ऑस्मोसिस में हो रहा है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। इसका मतलब है अंडे में एक झिल्ली पाई जाती है, देखिए व्हाइट कलर की झिल्ली पाई जाती है। ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। अगर इसे एसिड में डिजॉल्व कर दीजिए, डाइल्यूट HCl में, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो जाएगा, और ये व्हाइट झिल्ली होती है, व्हाइट मेम्ब्रेन होती है। और इसी व्हाइट मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, SPM। और SPM की अभी बात करेंगे हम लोग, SPM पढ़ा जाएगा। इसी SPM के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल इंटर करते हैं, इसी SPM के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल इंटर करते हैं या बाहर निकलते हैं। ठीक, तो ये हमने ऑस्मोसिस के बारे में कुछ बताया आपको, ये ऑस्मोसिस, ठीक है। ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने, द नेट स्पॉन्टेनियस, अपने आप से फ्लो होगा भाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन आर फ्रॉम ए लेस concentrated solution to a more concentrated solution through a SPM is called osmosis। यानी मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ अगर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जा रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, बशर्ते वो SPM के थ्रू जा रहा हो। अगर वो SPM के थ्रू जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि ऑस्मोसिस कई बार चर्चा हो रही है, ऑस्मोसिस की, सॉरी SPM की। हम लोग जो है SPM को देखेंगे तो SPM की एक खासियत होती है, वो अपने से होकर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देता है, अपने से होकर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देता है, ये ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज, आखिर इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थर्मोडायनेमिक्स है, वो भी देखते हैं। तो आइए हेड डालते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ऑस्मोसिस।
थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखिए ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी। सेकेंड ईयर में हमने बताया था फ्री एनर्जी क्या होती है। फ्री एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी। पहले समझ लीजिए क्या चीज होता है। कहा जाता है जो फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स in solution is less। free energy of solvent molecule in solution is less। ठीक, ये कहा जाता है then the free energy of pure solvent। ये समझिए ऐसा क्या होता है। फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन लेस होता है, कहा जा रहा है देन द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो यहां पे देखिए जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सल्यूट मॉलिक्यूल ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इंटरेक्ट करने पर इनका एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी। एनर्जी इवॉल्व होगी तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। भाई आपको मालूम है जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है, तो इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। इन दोनों का एनर्जी लेवल यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन के केस में हम लोग ले रहे हैं, इसको कहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट और सल्यूट मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड के फलस्वरूप एनर्जी इवॉल्व होगी, जिससे दोनों मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। जबकि सॉल्वेंट में बॉन्ड बनने की बात, किसी नए से बॉन्ड बनने की बात है नहीं। जो पहले से उसका एनर्जी लेवल है वही एनर्जी लेवल जो है मेंटेन रहेगा। यानी इन प्योर सॉल्वेंट नो न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, कोई भी नया बॉन्ड बन नहीं रहा है, इसलिए इनका एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी रिटेन। एनर्जी जो होगी वो रिटेन रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, मतलब मेंटेन रहेगी। तो जब एनर्जी मेंटेन रहेगी तो इसका मतलब है, अब आप देख रहे हैं सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल कहां जा रहा है, सॉल्यूशन साइड में। तो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का एनर्जी लेवल ज्यादा है और सॉल्यूशन का एनर्जी लेवल कम है। तो हमेशा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी, ये भी आप जानते हैं, हमेशा एनर्जी का मूवमेंट कहां होता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ होता है। ठीक है भाई, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यही थर्मोडायनेमिक्स है भाई इसका। Hence we can say that solvent molecules move from high
एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, या इसी कहिए हाई फ्री एनर्जी और यहां लो फ्री एनर्जी, ये हो रहा है। हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी की तरफ ये मूवमेंट हो रहा है। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई फ्री एनर्जी टू लो फ्री एनर्जी के बीच में हो रहा है। और यही इसकी व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट to low energy state, then the pressure भी बढ़ता है भाई, pressure towards solution side increases, pressure towards solution side increases। और आप जानते हैं प्रेशर भी फ्री एनर्जी को इंक्रीज करता है। प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज फ्री एनर्जी, प्रेशर भी फ्री एनर्जी को बढ़ाता है। तो जैसे ही एज द फ्री एनर्जी ऑफ solution becomes equal to solvent molecules, then movement of solvent molecule stop। और उसी समय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी समय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का रुक जाएगा, मूवमेंट रुक जाएगा, दैट इज ऑस्मोसिस स्टॉप। ऑस्मोसिस जो है वो रुक जाएगा। हो गया भैया, हो गया, चले बताएं। बताएं मेरे लाल। यस सर। सुनो ध्यान से। हमने पहले आपको दिखाया है, एक थिसल फनल ले लिया और उस थिसल फनल के बॉटम में एक एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा लिया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
ले लिया है, और इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया। इसमें हमने क्या ले लिया? इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक, इसमें शुगर सॉल्यूशन ले लिया है ये, और हमने आपको दिखाया इनिशियल पोजीशन में ये इसका लेवल है, ये इसका लेवल है। ठीक है भाई, और इसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर भर लिया। इसके अंदर क्या भर लिया है? डिस्टिल्ड वाटर। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये डिस्टिल्ड वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा तो वाटर का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और एक निश्चित हाइट के जाने के बाद ये रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स अगर देखिए दोनों की फ्री एनर्जी है, दोनों का एनर्जी लेवल सेम हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किसका हुआ? ऑस्मोसिस का। अब इसी को हमने इस तरह से दिखा दिया है। इसमें क्या किया है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूवमेंट करेगा इधर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में एक्सटर्नल एटीएम लगेगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिस उस प्रेशर की वजह से ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर मूवमेंट करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर मूवमेंट करेगा। तो अगर आप इधर से पिस्टन लगा दीजिए तो पिस्टन ऊपर भागना शुरू कर देगा। पिस्टन पहले तो दोनों का लेवल एक जैसा होगा। जब भी आप सोल्यूशन लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे, दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग किए रहेंगे, तब तो दोनों का लेवल एक जैसा होगा। लेकिन जैसे ही ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सोल्यूशन साइड आना शुरू कर देगा, और सोल्यूशन साइड जब आना शुरू कर देगा तो इसका जो प्रेशर है, इतना प्रेशर सोल्यूशन में लगना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे इसका लेवल जो है ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। अब हमें क्या करना है? इसी प्रोसेस को रोकना है। तो यहां देखिए हमने यूज क्या किया है? PATM प्लस पाई। पाई क्या है? पाई जो है प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, यानी जितना PATM लग रहा है वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक्सटर्नल प्रेशर इतना और लगाना पड़ेगा जिससे कि ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो इधर आ रहा है वो रुक जाए। और जैसे ही आप इतना प्रेशर, मतलब इतना मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाएंगे जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे भाई। यानी दैट मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which applied to solution side to stop the movement of solvent molecule towards solution side through SPM semi permeable membrane are called osmotic pressure। यही ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर यही है कि जो यहां से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहां जा रहा है वही जाने से रुक जाए, वही जाने से रुक जाए, और जब रुक जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब इसके लिए आप कुछ ना कुछ मिनिमम प्रेशर लगाएंगे, और जब मिनिमम प्रेशर लगाएंगे तो जो ऑस्मोसिस की बातें हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। आपको इसी चीज को समझना है यहाँ पे। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो किसी भी तरह से रुक जाए, उसके लिए चाहे जो भी प्रोसीजर आपको अप्लाई करना यहाँ पे पड़े। तो यही चीज है ऑस्मोसिस का, जो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, देखिए डेफिनेशन लिख दे हो, डेफिनेशन लिख दे तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। The excess pressure which must be applied
to a solution to prevent the movement of solvent molecule towards solution side through SPM is called osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने, फिर सुन लीजिए। द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू सोल्यूशन टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स सोल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो आप एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन साइड में, किस लिए, जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन में जाने से रुक जाए एसपीएम के थ्रू, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इतनी बातों को डील कर लीजिए, बाकी की बातें इसी के कल आगे हम लोग स्टडी किया जाएगा। थैंक यू।